अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गैंगस्टर प्रोग्राम के साथ मैं हूं जफर अब्बास खिची और आप देख रहे हैं ई बॉक्स। आज जिस गैंगस्टर का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा गैंग था, दाऊद पठान गैंग। दाऊद पठान गैंग का सरगना था दाऊद पठान। जैसे ही कोई पैसेंजर बैरून ममालिक से पाकिस्तान आता, इसका नेटवर्क एयरपोर्ट तक फैला हुआ था। नाजरीन, इसके नेटवर्क में बहुत से लोग काम करते थे और कस्टम पे अपना सामान चेक करवाता। वहां पे इनको इत्तला मिल जाती कि फलां मुल्क से एक पैसेंजर आया जिसके पास बहुत कीमती सामान है। नाजरीन, ये दो टीमें थी, एक टीम एयरपोर्ट से मुखबरी करती और उनका पीछा करती और दूसरी टीम रावी पुल पर खड़े होकर इनका इंतजार करती। नाजरीन, रावी पुल के बाद जैसे ही पैसेंजर रावी पुल क्रॉस करते या ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड पर चढ़ते तो इनकी टीम हरकत में आती। जहां पे इनको मौका मिलता, नाजरीन, ये उनको अगवा करते, उनका सामान लूटते और फरार हो जाते। नाजरीन, जैसे इनको पता चलता कि इस बंदे के पास बहुत ज्यादा कीमती सामान है या कीमती गाड़ी है, उसको ये उठाकर इलाका गैर में ले जाते, उससे सामान भी लूटते और उसके बदले उससे तावान भी वसूल करते और उसकी गाड़ी को भी बेच देते या फिर भारी कीमत पर उसकी गाड़ी वापस उसको देते। दाऊद पठान गैंग जो कि पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला और मुख्तलिफ SHO को GT रोड और मुल्तान रोड के SHO को ये मतलूब था, बहुत ज़्यादा वारदातें कर रहा था। तो मेरे इलाके में भी उन्हें 3-4 बड़ी बड़ी वारदातें की, बंदा अगवा किए, उनसे करोड़ों रुपए लेके छोड़ा। तो इसके जराइम का तल्लक ज़्यादातर एयरपोर्ट से था और वहीं से निकलते हुए ये बंदे को वॉच करता था। आगे जहाँ मौका मिलता था उन्हें स्नैच करके, गाड़ी स्नैच करके, बंदा अगवा करके उनको ले जाता था। नाजरीन, ज्यादातर ये वारदातें शाहदरा, फिरोजवाला, मुरीद के और कामोकी के थानों की हुदूद में करते या फिर जहां पे इनको मौका मिलता ये वहां पे अपनी वारदात करते। नाजरीन, पिंडी से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर ओकाड़ा या फिर मुल्तान तक ये उनका पीछा करते। मुख्तलिफ अजला में इन लोगों ने वारदातें की और मुख्तलिफ अजला की पुलिस की टीमें इनको पकड़ने के लिए, इनको गिरफ्तार करने के लिए सरगर्मे अमल रहती। एयरपोर्ट पे एक बंदे के साथ लिंक पैदा किया ताकि मुझे इसका वो ट्रेस करके दे सके कि कब कैसे ये किसी बंदे को वॉच करते हैं और आगे उसके साथ फिर वारदात हो जाती है। नाजरीन, इस गैंग में 12 लोग शामिल थे। इसका सरगना था दाऊद पठान और इसमें नुमाया लोग थे नजीर, जहीर, यूनिस और यूसुफ और कुछ नामालूम लोग जो इस गैंग में शामिल थे। नाजरीन, जब इस गैंग की वारदातों का सिलसिला उरूज पर पहुंच जाता है तो अफसरान बाला के कानों तक लोगों की चीखों पुकार व वैला पहुंचता है। तो अफसरान बाला मुख्तलिफ टीमें तैयार करते हैं जो ओकाड़ा, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर में एयरपोर्ट से लेकर इन रास्तों पे जाने वाले तमाम थानों के SHOs को बता दिया जाता है कि इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए जितना मुमकिन हो सके कोशिश करें। नाजरीन, 100 से ज्यादा वारदातें ये इन इलाकों में करती है और इनकी हेड मनी 5 लाख रख दी जाती है। बैरून मुल्क से आने वाले जितने भी लोग पाकिस्तानी होते हैं वो खौफजदा हो जाते हैं कि हम अपने ही मुल्क में लुटने के लिए जा रहे हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि लाहौर एयरपोर्ट के अलावा पिंडी एयरपोर्ट पर भी इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था और इसी तरह की वारदातें करते थे। बहुत से इलाकों के SHO के अलावा नारंग मंडी थाना के SHO इंस्पेक्टर रियाज अब्बास भी इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए सरगर्म अमल थे। 31 मार्च 2002 मैं SHO नारंग था उस टाइम। जो एयरपोर्ट पे मेरा बंदा था उसने बताया कि एक बंदा आया है जो ताजर है और उसने कारोबारी बंदा है, उसने काफ़ी उसके पास सामान है, ज्वेलरी वगैरह ये वो। तो उसका नाम मियाँ नसीब है। तो जो बंदा एयरपोर्ट जिस पे हमें शक था कि ये बंदा इंडिकेट करता है, उसी पे हम वाच कर रहे थे। तो इसने उस बंदे की निशानदेही कर दी अपने साथियों को
और वो उसने सुन ली थी, लिहाजा हमें 100% था कि इसके साथ वारदात होगी। जब वो निकलता है उसकी गाड़ी आई होती है। नाज़रीन, ये बिजनेसमैन जैसे ही एयरपोर्ट से निकलता है तो एक मित्सुबिशी नए मॉडल की गाड़ी सामने खड़ी होती है। बावर्दी ड्राइवर दरवाजा खोलता है और ये बिजनेसमैन अपने सामान के साथ उस गाड़ी में बैठता है। उस गाड़ी का नंबर था टेट्रा 6 यानी कि 6666 66 नंबर की ये गाड़ी लाहौर एयरपोर्ट से निकलती है। फोर्ट्रेस से होते हुई ये माल रोड पर आती है। हम उसको बड़े केफो तरीके से एहतियात से उसको वॉच करते हुए पीछे रहते हैं उससे। माल रोड से निकलकर कचहरी से निकलती हुई ये रावी का पुल क्रॉस करती है। राइट टर्न करके आगे आ जाता है, शादरे की तरफ आता है मुड़ता है। तो हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जा रहा है, इस साइड पे जाएगा, गुजरने वाले रोड पे। ये शाहदरा से होती हुई जैसे ये फाटक पर पहुंचती है, जब वो इमामिया कॉलोनी फाटक है वहाँ पे ट्रैफिक भी स्लो हो जाती है, वो भी स्लो हुआ है, हम भी स्लो हुए, थोड़े गैप पे थे, दरम्यान में कोई गाड़ियां भी आ जाती थी। नाजरीन, जैसे ही गाड़ी फाटक क्रॉस करती है, चूंकि गाड़ी स्लो थी, आगे 5 लोग जदीद असले के साथ आते हैं और गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद सबसे पहले दरवाजा खोल के ड्राइवर को बाहर फेंकते हैं। एक बंदा ड्राइवर सीट पर बैठता है और उस बिजनेसमैन को पीछे बिठाकर उसके साथ कुछ लोग बैठते हैं, एक आगे बैठता है और आनन फानन ये 1 मिनट से भी कम अरसे में ये गाड़ी वहां से भगाते हैं। और चंद लम्हों भी उन्होंने वारदात की थी, बड़े एक्सपर्ट तरीके से। ड्राइवर उतार गया, हम उस गाड़ी का पीछा शुरू कर देते हैं, गाड़ी गुजरांवाला की तरफ चल पड़ती है। तो 15 पे जब कॉल चलती है, मजीद एसएसपी साहब की तरफ से भी कॉल चलती है वायरलेस पे कि गाड़ी एक छीनी गई है, बंदा अगवा हो गया और उसका रुख है गुजरांवाला की तरफ। तो तमाम एसएचओ को अलर्ट करते हैं, मुझे भी वायरलेस मिलती है। उस टाइम डीआई साहब थे, तारक सिंह डोगर साहब, उनकी तरफ से भी कॉल चलती थी। मैं चूँकि एयरपोर्ट से उसका पीछा कर रहा था, मैंने अपने तमाम अफसरान को बताया कि मैं बिल्कुल उसके पीछे हूँ और मेरा उसका फासला बहुत थोड़ा है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इसे राउंड अप करने की कोशिश करता हूँ, पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये गाड़ियां एक दूसरे के पीछे हैं, आगे इन मुल्ज़मान की गाड़ी है और पीछे पुलिस की गाड़ी है। जैसे ही गाड़ी फिरोज वाला को क्रॉस करती है, गाड़ी एक ब्रांच रोड पर होती है जो रोड नारंग मंडी की तरफ जाता है। पूरा रोड एक तो सिंगल था, दूसरा उसकी ट्रैफिक बड़ा कम थी, उन्होंने काफ़ी स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी भी नई थी, मित्सुबिशी हमारी। मैंने भी अपनी सरकारी गाड़ी भी ज़रा पीछे थी, वो भी मंगा ली, सरकारी गाड़ी में हो गया, प्राइवेट भी गाड़ी भी थी, उनका पीछा शुरू कर दिया। उनको महसूस होता है कि एक गाड़ी मुसलसल हमें वॉच कर रही है, हमारे पीछे आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। जैसे ही उन्हें एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है, उन्होंने हम पे सीधी फायरिंग शुरू कर दी मुल्ज़मान ने। हमने भी जवाबी फायरिंग की। फिर तकरीबन जितने भी टर्न्स आए, मोड़ आए टर्न्स पे, उन्होंने हम पे फायरिंग की। और ये एक फायरिंग का सिलसिला, गनों से बारूद निकलने का सिलसिला, ये मौत का खेल एक दफा फिर रोड के ऊपर शुरू होता है, जिसमें एक रास्ता जाता है नारंग की तरफ, एक रास्ता जाता है तो चक भुल्ले की तरफ, और वो आगे वांडो और गुजरात तक निकलता है। मैंने अपना चौक, वो चक भुल्ले चौक मेरे इलाके में था, मैंने वहाँ पे कुछ मुलाजमों को जो भी नज़दीक थे उनको कहा कि वहाँ पे नाका लगाएं और अच्छी नाकाबंदी करें, और इनको ये आ रहे हैं मेरे आगे आगे हैं और फायरिंग करते आ रहे हैं, आपने मुतात भी रहना है और अलर्ट भी रहना है और इनको रोकने की भी कोशिश करनी है। खतरनाक तरीन गैंग है और इन्होंने बंदा भी अगवा किया हुआ है। तो मेरी इस वायरलेस पे उन्होंने नाका लगा लिया, बल्कि वायरलेस तो अफसरान वाला की तरफ से भी नाके लगे हुए थे। तो वो चौक में ये तकरीबन 100, 125, 120 की रफ्तार में इसी क्रॉस किया ना, और मुलाजमों पे जिन्होंने रोकने की कोशिश की, इन्होंने फायरिंग की, जिसमें से एक मुलाजम जख्मी भी हुआ। कुछ लोग जो चौक में लेफ्ट राइट खड़े थे वो भी जख्मी होने के कुछ बड़ी मुश्किल बचे, कुछ जख्मी हो गए। पल्ला चौक को क्रॉस करते हुए 120 की स्पीड में और उसी स्पीड में गोलियां निकलती हैं उन
नाके पे खड़े हुए पुलिस के एहलकारों के ऊपर और ये गाड़ी गोली की तरह उस चौक को क्रॉस करते हुए नारंग रोड पर आती है और वो राइट साइड जाता है चौक नारंग की तरफ, नारोवाल की तरफ, राइट साइड जाता है मुरीद की तरफ और सीधा जाता है वांडो और गुजराल की तरफ। वाडू की तरफ ये गाड़ी निकलती है। तो मैंने वायरलेस SHO वांडो को भी कर दी थी कि ये गैंग है, बंदा इन्होंने अगवा किया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट दूसरा था तो मैंने दूसरे चैनल पे जाके उससे बात की तो वो उसने भी कहा कि हम अलर्ट हैं और आगे नाके लगाए हुए हैं, हमें भी वायरलेस वसूल हो गई है। तो उसके बाद मैं पीछा करता रहा, पीछा करते 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 मुख्तलिफ चौक्स में फायरिंग करते रहे, वहाँ पे करते हम उस पर करते रहे, लेकिन इतनी नज़दीक कोई फायरिंग न लग सकी। मैंने कोशिश की भी 2-3 दफ़ा कि वो उसकी टैग को या किसी तरीका में प्रेस कर सकूं, लेकिन ना हो सका। लेकिन उसका 2-3 दफ़ा हमारे फायर हमारी गाड़ियों को लग गया, जिसमें से गाड़ियों में गोली भी गुजर गई। अल्लाह ताला ने महफूज भी रखा, लेकिन हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एलीट फोर्स की गाड़ियाँ भी मेरी मदद के लिए पहुँच गई। मैं खुद आगे लीड कर रहा था, पीछे 4-5 गाड़ियाँ और आ गई थी, सरकारी गाड़ियाँ थी। वो लोगों को लोग भी देख रहे थे, रेफर देख रहे थे, देहातों के देहात देख रहे थे हमारा पीछा करना, और हमें बताते भी देते कि गाड़ी इधर गई है, इधर गई है, इधर गई। चौकों में बता देते थे, कुछ हमें नज़र भी आ जाते थे। इतने में वांडो आ जाता है। वांडो भी इन्होंने उसी तरह क्रॉस किया जिस तरह वो खुले चौक क्रॉस किया, और जहाँ पे बल्कि ये अजीब बात है कि जहाँ पे नाका देखते थे वहाँ पे ज़्यादा तेज़ स्पीड और लेफ्ट राइट पहले ही फायरिंग शुरू कर देते थे। तो मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे 6 किलोमीटर लिखा हुआ था, कामों बोर्ड आवेजा था, कामों की 6 किलोमीटर। वहां पहुंचते हैं, इलाका सुनसान था, सड़क सुनसान थी और साइडों पर गंदम की फसल तकरीबन 2.5 से 3 फुट के बराबर थी कि इंस्पेक्टर रियाज अब्बास कोशिश करता है कि GT रोड पर चढ़ने से पहले मैं इन्हें गिरफ्तार कर लूं। वो टूटे हुए रोड की वजह से उनकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हुई। बस जब वो थोड़ी सी स्लो हुई, जो कि उस गाड़ी में वो ताजिर मौजूद था, उसकी कोशिश थी कि मैंने इसे भी बचाना है और मैंने इन गैंगस्टर्स को भी गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर रियाज अब्बास अपनी दलेरी और बहादुरी के साथ अपनी तवानाइयों को इकट्ठा करते हुए अपनी राइफल पर अपनी कमांड को मजबूत करता है और निशाना लगाता है उस गाड़ी के टायर पर, और उनका टायर ब्लास्ट होता है, टायर ब्रस्ट हुआ। लेकिन उन्होंने उसी दौरान जब हमारा फायर लगा, उन्होंने हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन, बल्कि यूं गोलियां गुजरी, गोली उनकी विंड स्क्रीन पर आकर लगती है, जिससे उनकी गाड़ी की स्क्रीन क्रैश होती है और उनके एहलकार बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा, लेकिन हमारी फायरिंग से उनकी गाड़ी को इस तरह फायर लगे कि वो गाड़ी संभल न सकी उनसे, और वो तकरीबन 2-3 बाजियाँ लगा के गाड़ी राइट साइड पे, वहाँ पे थी फसल, वो मौसम था गंदम का, 2.5-3 फुट की गंदम थी, तो गंदम में बाजियाँ लगा के गाड़ी गिर गई। और ये जालिम उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गंदम की फसल की ओट में फिर से एक तवील फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंस्पेक्टर रियाज अब्बास और उसकी टीम भी अपनी पोजीशनें संभाल कर उनको फायरिंग भी करते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। और उस फायरिंग में हमने, क्योंकि मेरे काफ़ी और भी मदद के लिए गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी, तो हमने घेरा भी डाल लिया। तो हालांकि उस टाइम वो फसल में इस तरह हो गए थे कि उसने उनके लिए आसान हो गया था हमें हिट करना। फिर हमने उनके आमने सामने फायरिंग चलती रही और उनको गिरफ्तारी का भी कहते हैं, लेकिन वो अपनी गनों से मौत को निकालते हुए उनकी तरफ गोलियों की बुछाड़ करते रहते हैं। इधर से पुलिस की गनों से भी गोलियां निकलती हैं। थोड़ी देर ये सिलसिला शुरू रहता है कि अचानक ये सिलसिला थमना शुरू हो जाता है और इंस्पेक्टर रियाज अब्बास और उसकी टीम आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब से करीब तर होती जाती है, अपनी हिफाजत को देखते हुए, क्रॉलिंग करते हुए कि कहीं ये उनकी चाल ना हो और ये उठकर फिर हम पे फायरिंग ना कर दें। लेकिन कुछ देर के बाद जब देखा तो तकरीबन 5 मुलजमान